कुछ पे लोग ये भी जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री आपसे, अगर मैं मंदिरों की पुनर्निर्माण और उनकी स्थापना की बात करूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मथुरा में हो, काशी विश्वनाथ हो, भाजपा की सरकारों ने हमेशा एक पहल दिखाई है जो शायद पिछली सरकारों ने ना दिखाई हो, जिसका एक जो बेनिफिट है उनको मिलता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे, क्योंकि देवभूमि मानी जाती है, तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आपने एक थ्रस्ट रखा है और डेवलपमेंट पे उनकी? बहुत सिद्ध पीठ है हमारे यहाँ पर, ऐसे स्थान है जहाँ पर लाखों की संख्या में धार्मिक टूरिस्ट आता है। हमने एक और इनिशिएटिव लिया है, जो मंडी है, मंडी को भी छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि मंदिरों की संख्या 300-350 से ऊपर है। तो हमने वहाँ पर एक चीज़ को देखा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला शिवरात्रि का होता है, महाशिवरात्रि का होता है। तो हमने मंडी में तय किया कि एक शिवधाम की स्थापना करना, जिसका काम शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज़ का टेंडर हो गया है, सेकंड फेज़ का टेंडर बहुत जल्दी उसका होने वाला है। और आने वाले समय में शिवधाम एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी जहां लोगों को ठहरने की व्यवस्था भी होगी और उसके साथ साथ में लोगों के लिए धार्मिक आस्था का भी वो केंद्र बनेगा, जिसमें शिवधाम में शिव का सारे जो चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उन सारी चीज़ों का वहाँ पर जिक्र होगा, उन सब की स्थापना होगी। और उसी तरह से बिलासपुर में जो सबमर्ज हो गया, जो गोविंद सागर झील में डैम में वहाँ पर बनने के पश्चात वो पानी में चले गए मंदिर, उनकी पुनर्स्थापना करने का भी हमने संकल्प लिया है। उसके लिए भी एडीबी के अंतर्गत हम उसमें लिए पैसे का प्रावधान कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर भी हम तो जो मंडी का जो आपने मंदिर बताया, शिवधाम जो बन रहा है, वो कितनी लागत से बन रहा है अभी? ये लगभग टोटल प्रोजेक्ट 250 करोड़ के लगभग बनेगा। अगर मैं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपके साथ में मैचिंग देखूं, कंपटीशन देखूं, भले ही वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों में से आपको क्या लगता है कि आपकी प्रिंसिपल ऑपोजिशन कौन रहेगी जिसके साथ में आपका कड़ा जो है चुनाव आएगा? देखिए, एक बात हमको मान के चलना पड़ेगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश में वर्षों से मुकाबला भाजपा कांग्रेस का होता रहता है और वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें भी हमको दिखता तो यही है। हाँ, एक पार्टी प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार बन गई है, तो हिमाचल में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कितनी सफल होती है इसको कहना अभी तक कठिन है, क्योंकि हिमाचल की एक खास एक विशेषता रही है कि तीसरे दल को स्वीकार्यता यहाँ पर दी नहीं। यहाँ सभी दलों ने, मायावती ने कोशिश जब यूपी में गवर्नमेंट बनी तो प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए, और समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। शरद पवार ने कोशिश की, वो भी सफल नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन अभी तक तो उसमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में मैं मोटे तौर पर यही कह सकता हूँ कि मुकाबला भाजपा कांग्रेस का होगा निश्चित रूप से। कितना आपको लगता है कि कितनी टैली आपको उम्मीद है कि आप ला सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, अभी हमने टैली पर ज़्यादा इस बात को लेकर के जिक्र नहीं किया है और वो सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी के नेताओं के साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे। हमारा टारगेट सेट होगा। 1985 के बाद हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती रही है, तो अब की बार हमने ये तय किया है, जो एक रिवाज बना है सरकार बदलने का 5 वर्ष, अब की बार रिवाज बदलेंगे। मुख्यमंत्री साहब, अगर मैं आपके पिछले 4.5 सालों की बयानों की बात करूं, तो आपने हमेशा कहा कि मैं वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। भले ही वीरभद्र सिंह के खिलाफ में इतने मुकदमे चल रहे हों जो नेचुरल सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स भी जा रही हैं, तो अगर मैं कांग्रेस से, जो आपने कही कि एक फ़ाइट रहती है, आप योजनाओं की बात करें कि इतनी योजनाएं नहीं कांग्रेस ने दी और स्कैम्स भी हुए, लेकिन क्या लगता है कि आपको कि कांग्रेस को उसका सहानुभूति जो मिली मंडी में, उसके बाद एक ये दोबारा से फैक्टर आ सकता है कि जो लीडरशिप थी कांग्रेस की ख़त्म सी हो गई, जीएस बाली के देहांत के बाद में, वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद में, और जो एक शुरू में लड़ाई रहती थी, विद्या स्टोक्स, आशा कुमारी, वीरभद्र सिंह, जीएस बाली, ये बड़े दिग्गज उस समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जब उन दशकों में 5-5 बारी मुख्यमंत्री रहे, तो उसका नेचुरल बेनिफिट बीजेपी को भी मिलेगा क्या? देखिए, हम उनकी लड़ाई का बेनिफिट उठाने वाली ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम की बात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से उनकी लड़ाई है, वो जग जाहिर है। हर कार्यक्रम में जहाँ भी जाते तो आपस में कई जगह ऐसी स्थिति हुई कि पुलिस को वहाँ पर बीच में दखल दे करके जो है उनके बीच बचाव करना पड़ा है। ये तो परिस्थिति वहाँ पर है। और दूसरी बात, हमेशा अभी भी आज की तारीख में भी वो चुनाव जो है फिर जो है सहानुभूति के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की बड़ी देन ये रही है कि भी बड़ा नेता यहाँ पर लंबे समय तक शासन किए हैं। जो आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे कि बदले की भावना से,
हमने कभी भी 4.5 साल के कार्यकाल में मौका नहीं दिया। मैंने पहले दिन कैबिनेट में, पहले कैबिनेट का मेरा फैसला ये था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। वो क्या करते थे कि सरकार बनी है, पिछली सरकार के इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो, पिछली सरकार के उन योजनाओं को बंद कर दो, ये भाव होता था यहाँ पर। लेकिन हमने बदला इस बात। कुछ डेफेमेशन केस तो मेरे खिलाफ भी फाइल हुए, आपके खिलाफ वही वो सारी चीज़ें जीता जागता उदाहरण है, और एक नहीं अनेक लोगों के खिलाफ। आखिरी सवाल इंटरव्यू से पहले ख़त्म करूं। हिमाचल प्रदेश में अगर मैं स्कीम्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं, कौन सी ऐसी योजना है जो आपको वापस उठा के भाजपा को लेके आएगी हिमाचल प्रदेश में? बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव जो आज के इस युग में कम होता जा रहा है, हमने उसको जागृत किया है। और इसलिए मेरी कैबिनेट की पहली बैठक का पहला निर्णय बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का। जी, कांग्रेस की सरकार में 80 साल के ऊपर पेंशन देने का आय सीमा में छूट दे करके करते थे। ठीक है। हमने 70 साल किया। अभी हमने इस बार इसको 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान इस साल? इस साल से हमने 60 साल के, उसको पहले 70 साल था, पिछली जब गवर्नमेंट बनी पहले कैबिनेट की बैठक में हमने 70 साल किया था। ठीक है। तो उसको नीचे ला करके 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। और आयुष्मान भारत में हमारा हिमाचल प्रदेश का लगभग 20 लाख कवर होते थे पॉपुलेशन का हिस्सा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो 70 लाख से ऊपर है। तो ऐसे में बाकी का पोर्शन कवर करने के लिए हमने हिम केयर, मुख्यमंत्री हिम केयर योजना शुरू की और सैचुरेशन पर लाया। हम जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाता है, उसको हिम केयर के अंतर्गत भी हमने लाने का प्रावधान किया। ऐसी योजनाएं, और उसके साथ साथ में आगे बढ़ कर के जो हमारे महिलाएं हैं, जैसे महिलाओं की आबादी 50% है, तो हिमाचल प्रदेश में हमने बस के किराए में 50% महिलाओं को छूट दी है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में और बढ़ कर के गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट तक जहां तक वो कंज्यूम करते हैं, वो भी हमने तय किया कि उनको। पर लेकिन लोग फिर कहेंगे कि आप में और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं, कि फ्रीबीज तो फिर दोनों जगह पे नहीं, उनका तो सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हिमाचल प्रदेश इस सारी चीज़ को, क्योंकि ऊर्जा राज्य के नाते हम पंजाब को ऊर्जा देते हैं, हम बिजली देते हैं, हम हरियाणा को बिजली देते हैं, हम दिल्ली को बिजली देते हैं, हम पावर सरप्लस स्टेट हैं, हम राजस्थान को बिजली देते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि एक सेक्शन जो गरीब है, जो उसको आइडेंटिफाई किया, उसको मदद दी हमने। तो सबके लिए नहीं, सबके लिए हो चुका है, वो स्टार्ट हो गया, इस महीने से शुरुआत होगी हमारी। Thank you so much for joining us on this show, Mr. Jairam Thakur. Best wishes to you for this election. 3 months for here. Thank you very much. So that was the Himachal Pradesh Chief Minister speaking to us on the prospects of the assembly polls this year. He remains sure that his party will come back to power and change the trend, even as he took a dig at the Congress party by saying that it's a rudderless ship without any single leader, and will definitely try to seek the sympathy votes on the deaths of its leaders.